ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग नया क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैटर, कि मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं और इनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो मैटर, हर एक चीज़ जो अर्थ पे प्रेजेंट है वो क्या है, मैटर है, राइट है। अब मैटर क्या हो सकते हैं, प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। प्योर सब्सटेंस मतलब क्या, जो पीरियोडिक टेबल में देखो एलिमेंट रखे गए हैं नॉर्मली, वो सब क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस यानी कि जैसे मैं बोल दूँ सोडियम है या ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर क्या होता है, कोई भी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर। जैसे NaCl में बोल दूँ तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। मिक्सचर भी क्या हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, जैसे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आगे हम लोग देखेंगे कि क्या होते हैं। इसके पहले देखो, प्योर सब्सटेंस को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ एलिमेंट और दूसरे कौन से, कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट तो हमको पता है कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी रखे गए हैं वो सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। अब कंपाउंड्स भी आगे देखेंगे, कंपाउंड्स को भी हम लोग आगे क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट की। तो तीन टाइप के एलिमेंट होते हैं अपने पीरियोडिक टेबल में, हमको पता है क्या हो सकते हैं वो। मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, मेटलॉइड हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन पार्ट से एलिमेंट डिवाइड होते हैं। इसके बाद अपने पास क्या आ जाता है, देखो जैसे अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज़ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको कंबाइन करने पे वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाए। जैसे अगर मैं बोलूँ सॉल्ट या शुगर है, इसको पानी में हम लोग डाल देते हैं तो ये क्या हो जाता है, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये एक टाइप के क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं। ठीक है, देखो अब डेफिनेशन वाइज भी हम लोग देख लेते हैं, और एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो सिंपल सा वही बोलूँगा कि कोई भी चीज़ जब किसी चीज़ में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती हैं, जब उनके स्टेट्स में क्लासिफिकेशन ना बचे, राइट है। जैसे अब शुगर तुम्हारा सॉलिड है और लिक्विड है तुम्हारा वाटर, बट इनको जब मैं डिज़ोल्व कर देता हूँ तो दोनों भी कौन से स्टेट में दिखने लगते हैं, लिक्विड स्टेट में। मतलब इनको मैं सेपरेट नहीं कर सकता ईजिली। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखो डेफिनेशन में दो पॉइंट्स अगर मैं लिखना चाहूँ, when the substances are completely soluble in each other are called homogeneous mixture। या फिर दूसरा पॉइंट मैं ऐसे बोल दूं कि when the reactant and product exist in a same state, या सिंगल स्टेट बोल लो या सेम फेजेस बोल लो। ठीक है, हमको पता है अर्थ पे तीन ही फेजेस हैं या स्टेट्स हैं, जो तुम्हारे सॉलिड, लिक्विड, गैस हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैं बोलूँ एग्जांपल कि ए और बी कोई एलिमेंट्स हैं, या ये दोनों आपस में जब मिक्स हो रहे हैं तो कोई कंपाउंड बना देते हैं सी। ठीक है, अब डेफिनेशन वाइज अगर मैं बोल दूँ कि ये कोई सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये फाइनली हमको क्या मिल रहा है, लिक्विड। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो रिएक्टेंट भी मेरा क्या हो रहा है, एक लिक्विड स्टेट में है, और मेरा जो प्रोडक्ट है वो भी किस में एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसी मिक्सचर को हम लोग क्या बोल देंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब हेट्रोजीनियस की अगर मैं बात करूँ तो जस्ट इसका क्या होगा, थोड़ा सा अपोजिट होगा। हेट्रोजीनियस भी हम लोग देखेंगे अभी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब आइडिया तो आ ही गया होगा कि हेट्रोजीनियस क्या होते हैं मिक्सचर। तो देखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या चीज़ है, अब वही चीज़ें अगर आपस में डिज़ोल्व हो गई तो वो क्या हो जाएगी, होमोजीनियस। और आपस में अगर डिज़ोल्व नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगी, हेट्रोजीनियस, राइट है। तो इसी का जस्ट अपोजिट डेफिनेशन हो जाता है अपने पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। व्हेन द सब्सटेंसेस कैन नॉट बी इजीली डिजॉल्व्ड इन ईच अदर। देखा होगा ना हमने लैब में बहुत सारी चीज़ें जो आपस में डिज़ोल्व नहीं होती हैं। वाटर में भी, वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, बट ये सारी चीज़ों को डिज़ोल्व नहीं कर सकता। इसके लिए कभी कभार अपने को लैब वगैरह में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे अल्कोहल वगैरह। तो अब करना क्या है यहाँ पे, इसका डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो व्हेन द सब्सटेंसेस कैन नॉट बी इजीली डिजॉल्व्ड और गेट सेपरेटेड इजीली आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, व्हेन टू और मोर फेजेस। ठीक है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डिफरेंट फेजेस यहाँ पे होते हैं। व्हेन टू और मोर फेजेस आर प्रेजेंट इन
अ मिक्सचर कोई भी मिक्सचर है जिसमें दो अलग अलग टाइप के स्टेट प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि किसी वाटर वगैरह के सैंपल में कोई मिट्टी वगैरह डाल दो, तो मिट्टी तो क्या होती है, स्टिल सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगी, और जो अपना लिक्विड है वो तो लिक्विड में ही रहने वाला है। तो अब देखो, जैसे सॉलिड को गैस में मिक्स कर दूं और फाइनली मेरे को गैस मिल जाए, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट और कंपाउंड के ऊपर भी नोट्स हैं इसमें